हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग बीकॉम पास, बीकॉम ऑनर्स, कॉस्ट अकाउंटिंग थर्ड ईयर में आपके पास ये सब्जेक्ट है, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। और सेमेस्टर वाइज में आपके पास ये जल्दी ही आ जाता है। मटेरियल कॉस्टिंग टॉपिक है आपके पास, जिसकी इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी पार्ट 1 में आपको दे चुके हैं। आज पार्ट 2 में हम इसके और न्यूमेरिकल्स करेंगे जो खास तौर पर ईओक्यू बेस्ड हैं, जो आप बीकॉम ऑनर्स में काफी हद तक देख सकते हैं कि आए हैं। और बीकॉम पास वालों को भी कभी कभी ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो देखिए, आपके पास इसके हमने एक दो न्यूमेरिकल्स लिए हैं जिससे आपको ईओक्यू और जो टोटल कॉस्ट का कंसेप्ट है वो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। और ये भी पता चलेगा कि ईओक्यू बेस्ट क्वांटिटी होती है जो आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो इसको नाम दिया गया है वो परफेक्ट नाम है इसके लिए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो इस क्वांटिटी को ऑर्डर करने से आपको मिनिमाइज पड़ेगी, रादर देन कोई और क्वांटिटी आप ऑर्डर करें। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपको इस बात को क्लियर कर देगा कि ईओक्यू इज अ बेस्ट थिंग और इकोनॉमिकल कॉस्ट पड़ती है वो आपके पास। अ फैक्ट्री बाइज एंड यूजेस अ कंपोनेंट फॉर प्रोडक्शन एट ₹10 पर यूनिट। तो कोई भी कंपनी को फैक्ट्री में कोई माल बनाना होता है, उस माल को बनाने के लिए वो कंपोनेंट परचेज करती है और वो कंपोनेंट का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 10 पर यूनिट। तो ये सारी चीजें आपकी जो काम काम की चीजें उसे लिखते जाइएगा कि कॉस्ट पर यूनिट आपको दे रखा है कंपोनेंट का ₹10 पर यूनिट, ठीक है। कैरिंग कॉस्ट, सॉरी, एनुअल रिक्वायरमेंट इज दिस। तो एक तरीके से आपको एनुअल डिमांड दे दी उस कंपोनेंट की 2000 यूनिट, केजी वगैरह किसी में भी हो सकता है, तो एनुअल डिमांड आपको दे दी। कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज 10% पर एनम। तो कैरिंग कॉस्ट आपको 10% दिया हुआ है। हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया कि ये परसेंटेज में आपको नहीं लेना होता, रुपीज में लेना होता है। और हमेशा ये 10% या जो भी परसेंटेज गिवन होगा, ये किसका मिल जाएगा आपको? कॉस्ट प्राइस का। तो कैरिंग कॉस्ट कर दीजिए 10% इंटू 10। वैसे तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि पहले फुल क्वेश्चन रीड करिए, बट हमें पता है इसलिए हम आपको डायरेक्ट करके दिखा रहे हैं, ठीक है। आपको कहता है द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 40 पर ऑर्डर। तो ओ क्या होता है आपका? पर ऑर्डर कॉस्ट ही होती है, तो 40 रुपीज पर ऑर्डर। तो दिस इन्फॉर्मेशन इज रिलेटिंग टू ईओक्यू कि एक कंपोनेंट ₹10 का आता है। एनुअल रिक्वायरमेंट उस कंपोनेंट की 2000 है। कैरिंग कॉस्ट 10% है, जो कि डेफिनेटली कॉस्ट प्राइस पर डिपेंड करती है। तो 10% कॉस्ट प्राइस का हमने निकाल लिया। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको दी हुई है, सॉरी, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको दी हुई है ₹40 पर ऑर्डर। द परचेज मैनेजर आर्ग्यूज दैट ऑर्डरिंग कॉस्ट इज वेरी हाई। तो कहता है अभी फिलहाल अगर आप ईओक्यू फॉलो करोगे इससे तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि आपको लंबी बार ऑर्डर कराना पड़ेगा। सो इट्स एडवांटेजियस टू प्लेस अ सिंगल ऑर्डर फॉर एंटायर एनुअल डिमांड। मतलब उसने आपको ये सजेशन दिया, डोंट गो फॉर ईओक्यू। आप एक काम करिए, आपकी 2000 यूनिट आपको साल भर की चाहिए, एक ही बार में इसे ऑर्डर कर दो। अगर आप ऐसा करते हो, अ डिस्काउंट ऑफ 3% इज ऑल्सो अवेलेबल। यानी जो अभी आपको पर यूनिट ₹10 की पड़ रही है, उस पर आपको 3% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इफ 2000 यूनिट्स आर ऑर्डर्ड एट अ टाइम, कैलकुलेट ईओक्यू। पहले तो ईओक्यू कैलकुलेट करना है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, एंड देन हमें इसके प्रपोजल को इवैल्यूएट करना है। हम आपको दिखाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर ईओक्यू अगर आप निकालते हो और उसके अकॉर्डिंग आप टोटल कॉस्ट निकालोगे, यानी वो जो लॉट बता रहा है वो लॉट से अगर आप माल मंगवाते हो तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल पड़ेगा, या ये परचेज मैनेजर ने जो आपको बोला है 2000 एक ही बार में मंगा लो। तो सबसे पहले तो हमें क्या काम करना है डियर, यहाँ पर ईओक्यू निकालना है। तो ईओक्यू का फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या रीऑर्डर क्वांटिटी, 2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन में सी। तो आपकी एनुअल डिमांड है 2000, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है ₹40 अपॉन कैरिंग कॉस्ट है आपके पास ₹1। तो कैलकुलेटर में आपके पास बहुत इजी है, 2 इंटू 2000, तो आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है, इंटू 40। जो फाइनल आंसर है उस पर आप रूट प्रेस कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 400 यूनिट, जो फाइनल आंसर है। तो ईओक्यू ये कह रहा है कि आपको एक लॉट में नहीं मंगाना चाहिए, बल्कि 400 400 करके ये क्वांटिटी मंगवानी चाहिए। अगर हम एक बार सिर्फ 400 केजी मंगवाएं या 400 यूनिट मंगवाएं, ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपको पूरे साल में 2000 शर्टें चाहिए। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कह रहा है कि दिस इज बेनिफिशियल अगर आप क्या करेंगे, 400 यूनिट एक बार में मंगवाएं। अगर आप 400 यूनिट एक बार में मंगाएंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर आपके साल भर में कितने होंगे, आप बताइए। आपको पूरे साल में 2000 यूनिट चाहिए, एक बार में आप 400 यूनिट मंगवा लेंगे, तो 5 ऑर्डर आपको साल भर में करने पड़ेंगे। आप लॉजिकली भी देख सकते हैं, बाकी हमने आपको नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला भी दिया है, दैट इज एनुअल डिमांड अपॉन में ईओक्यू। बाकी आप लॉजिकली सोचिए, आपको पूरे साल में 2000 चाहिए, एक बार आप 400 यूनिट मंगवा रहे हैं, तो आपको साल में कितनी बार ऑर्डर करना पड़ेगा ताकि आपकी 2000 यूनिट की डिमांड कंप्लीट हो जाए, दैट इज 5 ऑर्डर। तो परचेज मैनेजर यही आर्ग्यूमेंट कर रहा था कि अगर आप ईओक्यू की तरफ जाएंगे तो आपका 5 बार ऑर्डर होगा और आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। तो वो आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप ये 400 400 यूनिट छोड़ो, मतलब आप साल में 5 बार ऑर्डर छोड़ो, एक ही बार 2000 यूनिट मंगवा लो। एक तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बच जाएगी, बिल्कुल सही बोल रहा है भाई, क्योंकि एक ही बार आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट पड़ेगी। दूसरा कह रहा है कि ऊपर से जो सप्लायर है वो मुझे कह रहा है क्योंकि बल्क में मंगवा लोगे आप, तो वो आपको ₹10 की यूनिट की बजाय
3% डिस्काउंट देकर करेगा। तो आप देखिए अभी तक आपको यही लग रहा है कि परचेज मैनेजर बहुत बढ़िया बोल रहा है, तो हम देखते हैं इसको इवैल्यूएट करते हैं कि क्या चीज है, राइट। तो यहाँ पर हम आपके पास टोटल कॉस्ट निकाल कर दिखाएंगे जो परचेज मैनेजर ने प्रपोजल दिया और ईओक्यू के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले ईओक्यू हमारे पास मान लेते हैं कि 400 यूनिट है जो ईओक्यू ने हमें बोला है, और ये अपने हिसाब से ईओक्यू बता रहा है परचेज मैनेजर कि आपके लिए इकोनॉमिक ऑर्डर पड़ेगी 2000। तो दोनों के केस में हम कॉस्ट निकालते हैं। सबसे पहले आपकी बात आती है एक्विजिशन कॉस्ट। एक्विजिशन कॉस्ट होती है खरीद की कॉस्ट। तो आप देखिए एक यूनिट आपकी 10 रुपए की पड़ रही है और आप 2000 यूनिट साल भर में लेंगे, तो टोटल मिलाकर आपके 20,000 रुपए हो गए एक्विजिशन कॉस्ट, मतलब खरीदने की कॉस्ट। फिर बात आती है ऑर्डरिंग कॉस्ट, राइट। हमने निकाल लिया था कि अगर हम 400 करके क्वांटिटी मंगवाते हैं तो कितनी बार ऑर्डर करेंगे, हम 5 बार ऑर्डर करेंगे और एक बार की ऑर्डरिंग कॉस्ट है 40, तो 200 रुपए आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई, राइट। अब बात करते हैं कैरिंग कॉस्ट की। तो कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला डियर होता है हमारे पास हाफ इंटू ईओक्यू इंटू कैरिंग कॉस्ट विच इज 1 रुपीज। तो ये भी आपके पास 200 रुपए हो गई। अब टोटल मिला लेते हैं कि अगर हम इस ईओक्यू की तरफ जाते हैं तो खरीदने के 20,000 रुपए, ऑर्डरिंग के 200 रुपए लग जाएंगे और संभालने के 200 रुपए लग जाएंगे। तो कुल मिलाकर हमारे पास 20,400 रुपए खर्च हो जाएंगे अगर हम 400 रुपए 400 यूनिट का लॉट मंगवाते हैं। अब बात करते हैं परचेज मैनेजर क्या कहना चाहता है। तो एक्विजिशन कॉस्ट की बात करते हैं। मंगवानी तो हमने साल भर में 2000 यूनिट ही है, लेकिन हमने एक ही बार मंगवा ली उसको, राइट। अब हमें क्या कह रहा है कि 10 रुपए की चीज नहीं पड़ेगी, आपको 3% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 10 रुपए का 3% होता है 30 पैसे, यानी अब ये यूनिट आपको 9 रुपए 7 पैसे की पड़ेगी, राइट। तो 2000 इंटू 9.7, ये आपके पास हो गए 19,400। तो भाई यहाँ तो हमारा बेनिफिट हो गया। एक्विजिशन कॉस्ट यानी खरीद कॉस्ट या परचेज कॉस्ट पहले हमें 20,000 पड़ रही थी, 19,400 पड़ रही है, तो लग रहा है कि परचेज मैनेजर बढ़िया कह रहा था। ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करते हैं, वो भी आपको कम ही पड़ रही है क्योंकि आप एक ही बार ऑर्डर कर रहे हो, तो आपके जो 40 रुपए खर्च होंगे वो एक ही बार खर्च होंगे। भाई अभी तक तो परचेज मैनेजर बढ़िया ही लग रहा है क्योंकि अभी तक मेरे को दोनों ही कॉस्ट में फायदा हुआ है। अभी रुकिए, कैरिंग कॉस्ट पर आते हैं हम लोग। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होगा हाफ इंटू ईओक्यू इंटू कैरिंग कॉस्ट। अब आप देख सकते हैं ये अब आपकी पड़ गई 1000 रुपए। सिर्फ इसकी वजह से आपका जो ओवरऑल टोटल कॉस्ट है वो बढ़ चुका है कंपैरेटिवली इसके। ये हो चुका है 20,410 रुपए। ठीक है, तो आप खुद देख सकते हैं कि अगर आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की तरफ जाते हैं, माना आपकी एक्विजिशन कॉस्ट ये ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी, लेकिन आपकी कैरिंग कॉस्ट तो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाता है। ईओक्यू इस तरीके से आपको आंसर देता है कि दिस इज द बेस्ट लॉट, मतलब आपको 2000 का लॉट नहीं मंगवाना, आपको 400 का लॉट मंगवाना है, आपकी डिमांड भी कंप्लीट होती रहेगी और आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो भी आपको कम से कम पड़ेगी। तो यही हम समझाना चाहते थे कि ईओक्यू को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्यों बोलते हैं। ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिससे आपका कॉस्ट कम से कम पड़ता है, और कॉस्ट कम से कम पड़ने को क्या बोला जाता है, इकोनॉमिकल होना, राइट। एक और क्वेश्चन आपके साथ करते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और कॉस्ट के बारे में क्लियर हो जाए। तो देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। A company buys its annual requirement of 36,000 unit in 6 installment। तो मैं पहले ही क्लियर कर दिया कि कंपनी को 36,000 की एनुअल रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है जी। तो एनुअल डिमांड हमें दे दी गई 36,000 यूनिट, और ये भी बता दिया गया कि कंपनी इसे 6 इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है। तो अभी फिलहाल जो कंपनी का ईओक्यू हुआ, अगर 36,000 को आप 6 बार मंगवाते हो तो इसका मतलब आप 6,000 का लॉट मंगवाते हो एक बार में, सिंपल सी बात हुई, राइट। और यहाँ नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 6। क्लियर है मेरी बात। नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपको गिवन है कि आप साल भर में 6 टाइम्स आप माल मंगवाते हो, ठीक है। आगे कहते हैं ईच यूनिट कॉस्ट ₹1। तो कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है 1 रुपए, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको दे रखी है 25 रुपए, ये पर ऑर्डर ही होगी। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट आपको दे रखी है 20%। तो आपको पता है कि हम ये 20% किसका निकालते हैं, जो कि कॉस्ट प्राइस होता है, राइट। तो डियर ये आ गए आपके पास 0.2 पैसा, राइट। अब आपके पास इनका ईओक्यू अपनी तरफ से अलग है, राइट। आपको कहता है हाउ मच मनी बी सेव्ड बाय एम्प्लॉइंग ऑर्डरिंग ईओक्यू। ये इनके हिसाब से ईओक्यू था, पर फॉर्मूला ईओक्यू का अलग से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी दे सकता है। तो फिलहाल अभी हम ईओक्यू अपने फॉर्मूले से निकालते हैं, जो कि हमें फॉर्मूला गिवन है, दैट इज 2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन सी, राइट। 2 इंटू एनुअल डिमांड कितनी है आपकी 36,000 यूनिट, और ऑर्डरिंग कॉस्ट है हमारे पास 25 रुपए।
कैरिंग कॉस्ट है यहाँ पर 0.2, तो हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट इज 2 इंटू 36,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 0.2, जो भी फाइनल आंसर है उस पर रूट प्रेस कर दीजिए। तो ईओक्यू तो कह रहा है कि आपको एक बार में 3000 यूनिट मंगवानी चाहिए, जबकि आप एक बार में 6000 यूनिट मंगा रहे हो। तो कर लेते हैं जी कंपेयर। ये हो गया जो एग्जिस्टिंग आपके पास ईओक्यू है, दैट इज 6000 रुपीज, राइट। और ये वो ईओक्यू है जो डेफिनेटली आपको फॉर्मूले ने बताया है कि 3000 यूनिट का आपको एक लॉट ऑर्डर करना चाहिए। चलिए चलते हैं टोटल कॉस्ट की तरफ। तो सबसे पहले हमारी आती है एक्विजिशन कॉस्ट यानी खरीद कॉस्ट। तो आपको साल भर में 36,000 यूनिट चाहिए और एक यूनिट 1 रुपए की आती है, तो ये हमारे 36,000 रुपए ये खर्च हो गए। उसके बाद बात करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट की। तो आपको 6 बार ऑर्डर करना पड़ रहा है, राइट, और एक बार की ऑर्डरिंग कॉस्ट है 25 रुपए। ओके, तो ये आपके पास हो गया 150 रुपए। उसके बाद आती है कैरिंग कॉस्ट विच इज हाफ इंटू ईओक्यू, यहाँ पर 6000 है, इंटू कैरिंग कॉस्ट है हमारे पास 0.2। ओके, तो ये हो गया 3000 इंटू 0.2, ये हमारे पास आ गई 600 रुपए। तो ये कुल मिलाकर हमारे पास 36,750 रुपए हो गए। ओके जी, ये हुआ तब जब कंपनी जो अभी फॉलो कर रही है उस हिसाब से हमें खर्चा पड़ेगा। अब बात करते हैं जो एक्चुअली में फॉर्मूले ने ईओक्यू दिया है उसके हिसाब से एक्विजिशन। हमें यहाँ कहीं नहीं कहा गया कि अगर आप कुछ और क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं तो कोई डिस्काउंट होगा, तो हम यही मान के चलेंगे कि अभी भी आपको 1 रुपए की ये क्वांटिटी पड़ रही है, तो 36,000 रुपए की मान लेते हैं कि अभी भी आपकी एक्विजिशन कॉस्ट है। बात करते हैं ऑर्डरिंग की। साल में आपको 36,000 यूनिट चाहिए और एक बार में आप सिर्फ 3,000 यूनिट मंगवाओगे, तो आपको साल में कितनी बार ऑर्डर करना पड़ेगा? 12 बार। तो नंबर ऑफ ऑर्डर हो गए 12 और एक बार की आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है 25, तो ये हो गई 12 इंटू 25, दैट इज 300 रुपीज आपके यहाँ खर्च हो गए। अब बात करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट की, दैट इज हाफ इंटू ईओक्यू इंटू 0.2, राइट। तो दैट इज 1500 इंटू 0.2, तो आपके 750 रुपए यहाँ लग गए। अब आप देखिए 36,000 प्लस 300 प्लस 750, ये आ गए आपके पास 37,800 रुपए। सॉरी, थोड़ी सी गलती हुई है क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि ईओक्यू का कॉस्ट ज्यादा है। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। 3000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.2, सॉरी, दिस इज 300 रुपीज। ओके, तो ये आपके पास हो गया 36,600 रुपए। तो आप खुद देख सकते हैं डियर कि आपको कौन सी कॉस्ट कम पड़ रही है। आपको ये वाली कॉस्ट कम पड़ रही है और कितनी सेविंग हो रही है आप इसमें इसको माइनस करके देख सकते हैं। आपको 150 रुपए की सेविंग होगी अगर आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इंप्लॉय करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था, हाउ मच मनी वी सेव्ड बाय एम्प्लॉइंग ऑर्डरिंग ईओक्यू। तो आपके पास 150 रुपए बचत होगी अगर आप ईओक्यू की तरफ जाते हैं। आपका ओवरऑल खर्चा पहले आ रहा था 36,750, अगर आप कंपनी जो अभी एग्जिस्टिंग सिचुएशन चल रही है वो फॉलो करें। अगर कंपनी ईओक्यू की तरफ जाती है तो कंपनी को 36,600 रुपए में यही सामान मिल जाएगा, राइट।